जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ खामियां थी, तो सरकार ने अलग अलग कॉन्सेप्ट से जो है रिजल्ट निकाले। यानी कह सकते हो कि बीपीएससी जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिजल्ट निकाले। उसमें कुछ खामियां भी हो सकती है, कुछ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है वो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में सारे जो टॉपिक है मैं उस पर बात करूँगा, और क्या सरकार की आगे की रणनीति है उनकी भी मैं चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहली जो बात है, जो हेडलाइन है वो ये है कि 32,916 रिक्तियाँ के लिए 26,089 अभ्यर्थी सफल हुए। मैं ये 9th-10th की बात कर रहा हूँ कि कहने का मतलब 32,916 रिक्तियाँ थी, 26,089 सफल हुए। तो बहुत ऐसे सीट हैं जिस पर रिक्तियाँ अभी भी बची हुई है। तो इस रिक्तियों पर जो है सरकार की क्या मंशा है, क्या पहल है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि उच्च एवं उच्च माध्यमिक में 49,000 जो शिक्षक थे उनकी आने की उम्मीद थी। नए शिक्षकों आने पर जो है 49,000 नए शिक्षकों के आने पर आधे पद खाली रहेंगे, यानी नए शिक्षक जो आएंगे। अगर हम बात कर लें 49,905 शिक्षकों के आने के बाद लगभग आधे पद फिर भी खाली रहेंगे। 9,360 जो है वो उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लगभग 1.65 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब है कि राज्य में पहले से 44,000 शिक्षक हैं, जबकि अभी 9 से 12th में 49,905 चयनित शिक्षकों को स्कूलों में ज्वाइनिंग करने पर 93,000 शिक्षक जो हो जाएंगे। यानी फिर भी आप कह सकते हो कि जो छात्र अनुपात है वो फिर भी अभी कम है। यानी छात्र अनुपात का जो आप रेशियो लोगे, वो रेशियो जो है वो इस तरह से है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होनी चाहिए, लेकिन अभी 50 छात्रों पर एक शिक्षक है। यानी 1:30 होनी चाहिए, तो ये 1:50 है। तो इस रेशियो को समझना है, और इस रेशियो पर सरकार की जो आगे की क्या रणनीति है उनको भी देखना है। तो हालांकि ये बातें तो होती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि इन्हीं की जो रिक्तियां हैं वो इंक्लूड करके आगे जो है बीपीएससी को सौंपा जाएगा। तो बीपीएससी को क्या सौंपा जाएगा, मैं उसकी थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, आपको पता है यहाँ पे कि शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को रिक्ति 2 बार भेज सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग जो है 2 बार जो है रिक्तियाँ भेजा जा सकता है। एक बार जो रिक्ति वो 70,000 के लिए जो भेजा जाएगा, और पहली अधियाचना में लगभग 70,000 के लिए भेजा जाएगा, और जो कि दशहरा के बाद, यानी कह सकते हैं आप कि 25 तारीख के बाद वो कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। और जो दूसरी अधियाचना में जो बातें हैं वो ये हैं कि दूसरी अधियाचना जो आएगी उनके जो अलग नंबर होंगे। हालांकि विज्ञापन संख्या वही होगी। बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के लिए बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन का है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए आपको ये बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल है, जिसमें जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। 18,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें सॉल्व पेपर भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको इसमें भाषा, सामान्य अध्ययन और अन्य विषयों को समाहित किया गया है, जो आपको कहीं ना कहीं गागर में शाकर भरने का काम करेगा, जिसमें इंग्लिश, प्रारंभिक गणित और हिंदी भाषा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें अवेलेबल है, और इससे जरूर आप अधिक लाभान्वित होंगे। इसके अन्य सारे बुक भी आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आपको उपलब्ध होंगे, जो कि आपको तस्वीर में दिखती होगी। इससे जरूर पढ़ें और इससे जरूर आप लाभान्वित होंगे होगी। ठीक है, विज्ञापन संख्या वही होगी, लेकिन उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे चर्चा है, बीपीएससी के जरिए विज्ञापन नंबर प्रथम सप्ताह तक आ सकते हैं। तो इस बात को समझना है। यानी कहने का मतलब है 70,000 तो सीट है ही, और इसमें और इंक्लूड हो करके लगभग 49,000 50,000 के आसपास इसमें इंक्लूड और हो सकते हैं मे बी। तो ये इनकी संख्या 1,20,000 के आसपास हो सकती है। उसमें कुछ कम या ज़्यादा इतनी हो सकती है। ये एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है उन सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने एसटीएट पास किए हुए हैं और अपने अपने फील्ड में। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। अब आगे देखिए, जो और इम्पॉर्टेंट बात है वो प्राइमरी के लिए जो भी प्राइमरी के लिए 9th 10th और 11th 12th सब के लिए, क्योंकि एक बात कही जा रही थी, मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें एक बात कही जा रही थी कि शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे चर्चा है कि विभाग ने शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगाई थी, उसे हटा दिया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे, मैं भी काउंसलिंग करवाया हूँ, मैं भी डीवी करवाया हूँ। तो क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है मुझे जो है वो पता है। देखिए, जैसा कि बात है, सबसे पहली जो बातें हैं वो आती है ओटीपी की। हालांकि ओटीपी की समस्या जो है नेटवर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हो सकता है। तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो ओटीपी की। हालांकि ओटीपी से पहले एक समस्या आती है जो थंबनेलिंग, जिसे हमारा जो थंब होता है। यानी कहने का मतलब है जब मैं आप बताइए, मैं जब गया, जैसे मैंने अपना जो टोकन नंबर है वो लिया, और जैसे ही मैं गया तो मुझे रूम नंबर मतलब 14 अलॉट हुआ। तो मैं गया वहाँ पर, और वहाँ पे थंब लिया जाता है, और उसकी जो मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि मेरे डीबी में थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन आफ्टर जब आपका आधार कार्ड उससे लिंक होता है तो कहीं ना कहीं आपको आप में फिर ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी आया, और फिर कुछ देर के बाद जब देखें कि मशीनें सही से काम करने लगी तो फिर वो सही हो गया। तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हस्ताक्षर जो अपने सिग्नेचर में निर्देश दिए कि इसके मतलब शिक्षा विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आधार नंबर के अनुसार ही ओटीपी प्राप्त होगा। यानी अगर आपका आधार नंबर है तो उस नंबर के हिसाब से ही आपको ओटीपी
जो है प्राप्त होगा। तो ओटीपी की जो समस्या है वो अब शायद दूर होगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो भी हमारे जो चयनित भाई हैं, शिक्षक हैं, जो कि अभी जो प्रशिक्षण में क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उन सब की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कहीं न कहीं हमें आप कमेंट में आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और कहीं न कहीं तब मैं बता पाऊँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।